हेलो। हाँ प्रणाम बेटा। दीदी। प्रणाम प्रणाम। कैसी हो आप? हम ठीक है। अच्छा, आपका खाना हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा चलो। आपको कल बेटा जब आत्मज्ञान लिया आपने तो आपको कैसा हाँ, लगा? कल कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा लगा ना हम्म, उसको? हाँ। अच्छा चलो। तो आज हम माया किसे कहते हैं, है ना? माया क्या है, जी। ये संसार क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है? जी। हम्म। उसके हम्म। बारे में जानेंगे हम कि ये माया क्या है। माया का ज्ञान जिसे हम करते हैं, माया का ज्ञान। जी। तो एक ज्ञान भी हम अपना अपरोक्ष अनुभव से ही लेंगे, जैसे हमने कल आत्मज्ञान लिया था ना, अपना अपना अपरोक्ष अनुभव से, जी। है ना? और हाँ। तर्क पर। तो हम्म। अब हम जैसे लोग कहते हैं हम्म। ना कि क्या है, यानी कि अपरोक्ष अनुभव के तरह के, ये माया क्या है, संसार क्या है। जैसे कहते हैं सभी कि ये सभी मिथ्या है, जी। सभी एक दिन जाना है ना? सभी का नाश हो जाएगा, ये सभी मिथ्या जी। है। एक दिन सब टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, जी। है ना? तो सभी हम बदलते भी जी। देखते हैं नहीं हाँ। संसार में। सब चीज बदलती रहती है, तो जी। इसी को हम माया कहते हैं। तो जैसे मान जी। लीजिए कि अभी आपका शरीर कहाँ है बताइए, आप कहाँ बैठी हैं अभी अभी? हम सोफे पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके सामने क्या है? मेरे सामने टेबल है। अच्छा, टेबल किस कलर की है, किस रंग की है? ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की है। तो हमें कैसे पता चला बेटा कि ये ग्रीन कलर की है? सब कोई बोलते हैं कि इस कलर को ग्रीन कहते हैं, इसलिए पता चला। इस कलर को ग्रीन कहते हैं। और अभी कैसे आपने देखा कि ये ग्रीन ही है? अपनी आंखों से। हाँ, आंखों से। जो हमें आंखों में संकेत देती है आंखें, वही हम हम्म। अनुभव करते हैं, है ना? हम्म। अगर हमारी आंखें बंद हो जाए तो हम देख पाएंगे कि किस कलर की है वो? नहीं। नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि जो हमारी आंखें संकेत करती है वही हम देखते हैं। हम्म। यानी कि जो जी। हमारी इंद्रियां संकेत करती है वही हम मतलब हम्म। अनुभव करते हैं। तो जो हाँ। दिखाई देती है आंखों को वही हम अनुभव करते हैं, जो हमारे कानों जी। को सुनाई देती है वही हम अनुभव करते हैं, है ना? जी। हम्म। हाँ। तो इसी को क्या कहते हैं? अपरोक्ष अनुभव, है ना? अपरोक्ष अनुभव के आधार पर जी। हमने देखा। जैसे मान लो बेटा कि टमाटर है नहीं, या आम ले लो, टमाटर को छोड़ दो। आपका पसंद, जी। आप किस आपका कोई किस मतलब कौन सा फल आपको पसंद है, ये बताइए। हम फल ज़्यादा पसंद नहीं करते, मेरा फ़ेवरेट टमाटर है। टमाटर ही है हाँ, उसको अच्छा हम कोई भी चलो। तरह से खा सकते हैं। कच्चे कोई भी तरह से। कच्चा भी हाँ और भून के भी, जैसे पका कर भी। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कहे कि टमाटर को तो बहुत सारे काम है नहीं। वो कांचे भी खा हाँ। सकते हैं, उसके बाद ही पकाकर भी खा सकते हैं, और अचार बनाकर भी खा सकते हैं। चलो, हाँ। बहुत काम की चीज है। अच्छा, तो इसी को याद करते हैं। अगर मान लीजिए कि टमाटर का रंग, रंग क्या है बताइए, क्या रंग होता है टमाटर का? टमाटर का रंग भी मतलब वो कच्चा रहता है तो हरा की आभा पर रहता है, और हाँ पका हुआ रहता है तो लाल की आभा पर रहता है, और ना ज़्यादा पका रहता है ना ज़्यादा कच्चा रहता है तो पीला और लाल की आभा पर रहता है। हाँ, एकदम सही। अभी आपके पास टमाटर है घर में? हाँ है। तो किस कलर का है अभी का टमाटर? वो मतलब आधा पीला और आधा लाल का आभा पे है। अच्छा, आधा पीला आधा लाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो, आप ये बताइए कि अगर टमाटर हम जो हमारी आंखें देखती है वही कहती है नहीं, जी। अगर आपके जो घर में है
वो सूर्य के प्रकाश पर देखने पर वो क्या लगती है, आधा पीला जो उसका अपना रंग है वो दिखाई दिया नहीं, जी। क्योंकि प्रकाश है, लाइट है, तब ना आपकी आंखें देखी उसे, हुँ, है ना। जी, लाइट की वजह से आंखें देखती है ना जी, कोई चीज को। अगर लाइट ना हो, बंद कर दो तो आंखें देख पाएगी, नहीं, नहीं देख पाएगी। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है उजला होता है जी, ना। हाँ, और वो टमाटर इसीलिए जो कलर है वही कलर की दिखाई देती है। हुँ, अगर सूर्य का प्रकाश नीला कलर का हो जाए और उस हुँ, टमाटर पर पड़ेगा, हुँ, क्योंकि उजला जो प्रकाश है क्या करती है, टमाटर रिफ्लेक्ट मतलब करती है उसको, रिफ्लेक्ट हमने जैसे पढ़ा है ना साइंस में, जी, लाइट रिफ्लेक्शन। तो लाइट हाँ सर, कलर क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन जो जी, डार्क कलर होती है ना, वो क्या होती है, हाँ, हम सोच वो सोच लेती है। जैसे हमें कहते हैं हाँ, ना कि गर्म में हमें व्हाइट कलर का, लाइट कलर का कपड़े पहनना चाहिए। उससे क्या जी, होता है कि जो गर्मी होती है वो हमारे अंदर ज्यादा नहीं जाएगी और रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। जी, हाँ, रंग की वजह से, लाइट कलर की वजह से। तो और हुँ, जो काले कपड़े होते हैं ना, नीले कपड़े, वो पहनने से क्या होता है, वो लाइट को ऑब्जर्व करती रहती है। जी, जी, हाँ, तो जो भी डार्क कलर है ना वो और ऑब्जर्व करता है। जी, हाँ, तो इसी वजह से जब नीला अगर हो जाए, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जब नीला हो जाए, तो वो टमाटर का रंग हाँ, कैसा हो जाएगा बताओ, जब सोच लेगी तो। अगर नीला रंग हो तो जाए सूर्य का प्रकाश तो। जैसे कि व्हाइट कलर है उसकी वज़ह से रिफ्लेक्ट करके नहीं हो पा रहा है और अगर हम्म, नीला रहेगा तो वो एब्ज़ॉर्ब करके नीला पर आभा फेंकेगा। तो नीला और दोनों मिक्स हो जाए तो कैसा कलर, काला, काला कलर बन जाएगा तब तो, हाँ, है ना। हाँ, काला कलर बन जाएगा। तो उसके बाद जी, में क्या हुआ, उसका रंग काला हो गया। अगर मान जी, लो कि आप यानी कि जिस तरह की प्रकाश होगी उस अनुसार उसका कलर चेंज होता रहेगा, है ना। जी, हाँ, हाँ, जिस तरह से आप मान लीजिए कि आप पार्टी मनाते हैं ना, बर्थडे पार्टी। जी, तो बर्थडे पार्टी में क्या होती है, जो बड़ी बड़ी एक लाइट होती है बीच में, है ना, सभी कलर हाँ, का, रेड हुँ, ब्लू ग्रीन होती है। तो जिस तरह हाँ, के भी कपड़े पहनो आप, जिस तरह के भी हाँ, कपड़े पहनो, वो उस लाइट के नीचे जाने के बाद में उसका कलर उसी तरह का हो जाता है ना। जी, हाँ, हाँ, यानी कि जिस तरह का लाइट हुआ वो उसी में चेंज हो जाती है, बदल जाती है ना। हाँ, जी, तो हम क्या समझे कि जो भी कलर है वास्तविक नहीं है, जैसा लाइट पड़ता है उसका कलर उस तरह का हो जाता है। वो वास्तविक जी। हुआ, सही रंग हुआ उसका, ये बताइए बेटा। क्या बोले उसका आप? रंग सही हुआ, जो दिखाई दिया वही दिखाई दिया, है ना। जो हाँ, लाइट ने, हमारे आंखों ने उस समय क्या देखा, नीला देखा। अगर लाइट नीला हो जाए तो टमाटर नीला हो जाएगा, होगा ना। हुँ, सूर्य हाँ, प्रकाश अगर नीला हो जाए तो टमाटर भी नीला हो जाएगी। हाँ, तो यानी कि जिस तरह का लाइट पड़ा उसी तरह का वो वस्तु हो गया, हाँ, उसी तरह का हम, हमारे आंखें उसी तरह देखने लगी, है ना। जी, हाँ, इंद्रियां हमारी उसी तरह अनुभव करने लगी, संकेत करने लगी। तो हुँ, सारे जो रंग है किसकी वजह से है, इंद्रियों के वजह से। यानी कि वस्तु का कोई रंग नहीं है, जिस तरह जी, का उस पर लाइट पड़ेगी, है ना, जिस तरह से हमारी आंखें अनुभव करेंगी वही कलर का वो दिखेगा ना, जी, है कि नहीं। आप हाँ, बताओ, अगर लाल हाँ, चश्मा आप पहन लो तो हर व्यक्ति हुँ, लाल ही नजर आती है कि नहीं। हाँ, आती है। अब याद आया, जब खिलौना हाँ, खरीदती थी तो लाल चश्मा नहीं, हाँ, लाल चश्मा, नीला चश्मा, है ना। तो हम हाँ, क्या देखते हैं, जैसा चश्मा लगाओ वैसा ही वो हुँ, नजर आ जाते हैं। जी, तो वही है, जैसे आंखों ने देखा कलर वही है, हुँ, वस्तु। अब बताइए कि सही क्या है, आपके आंखों ने देख रही हो या वस्तु है वो, जो आप देखेंगे उसी को सही मानेंगे ना। हाँ, हाँ, इसमें कोई शंका है, जो आप देखेंगी उसी को सही मानेंगी ना। हाँ, यानी कि प्रकाश की वजह से कलर बदलती, परिवर्तन होती है कलर में, है ना।
वही जी। हमारे इंद्रिय अनुभव करती हैं, कल्पना करती हैं, और वही हमें अनुभव होती है, अनुभूति होती है, आँखों को वही जी। दिखाई देती है ना? हुँ। हाँ। अगर मान लो बेटा कि किसी का आँख में दोष है अगर, हाँ। किसी के आँखों में दोष है, तो वो क्या जी। होगा उसको कभी-कभी देखिएगा आप कि एक ही आँखों से एक व्यक्ति को एक कलर नज़र आती है, दूसरे व्यक्ति कहता है नहीं ये कलर नहीं है, ये दूसरा कलर है न कहेंगे। हुँ। अगर एक व्यक्ति काला रंग का चश्मा पहन ले और एक हाँ। व्यक्ति लाल रंग का चश्मा पहन ले, तो हुँ। उसको एक ही वस्तु 2 कलर की दिखाई देगी कि नहीं? हाँ, दिखाई देगी। हाँ, तो जिस तरह की इंद्रियाँ अनुभव करेंगी, उसके आँखों ने उस तरह अनुभव किया तो उसे काला दिखाई दिया, है ना? और हाँ। दूसरे का आँखों ने रेड कलर अनुभव किया तो उसे रेड दिखाई दिया। हाँ। तो एक ही वस्तु 2 तरह तो दिखाई दी ना, जी। लाइट की वजह से हो या हुँ। कुछ कारण से हो, लेकिन 2 तो प्रतीत हुआ। अब सही कलर जी। क्या है, वो पता लगाना तो मुश्किल हो गया, वास्तविक उसका क्या है, वास्तविकता उसकी क्या है, ये हम जान पाएँ? नहीं। नहीं जान पाए। अभी हमने कहा ना कि सूर्य प्रकाश अगर नीला हो जाए तो वो नीला हो जाएगा, काला हो हाँ। जाएगा। तो यानी कि हाँ। टमाटर की अपनी रंग नहीं है, वो जैसी हुँ। दिखाई देती है इंद्रियों से जैसा संकेत आता है, वही रंग की हो जाती है हुँ। ना? हाँ। जो आँखें दिखाई दे, वही हुआ ना वास्तविक। जो आप आँखों जी। से देखोगे, तो वही वास्तविक लगेगी ना आपको। जी। हाँ। हाँ, सही लगेगी वही ना, इसमें हाँ। कोई आपको शंका है? नहीं। नहीं। तो उसके बाद में क्या है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को अब आँखें तो दिखाई दी, वैसा जिस कलर जैसे अब ट्रैफिक का लाइट होता है ना ट्रैफिक लाइट, है ना? जी। ट्रैफिक लाइट होती है, तो एक हुँ। आपको ट्रैफिक लाइट दिखाई देगी। जी। हेलो? हाँ, बोलिए सुन रहे हैं। हाँ, आपको ट्रैफिक लाइट दिखाई देगी, लेकिन एक हाँ। अंधे व्यक्ति को ट्रैफिक लाइट दिखाई देगी? नहीं। नहीं दिखाई देगी। क्योंकि वो अंधा है, उसकी आँखों ने कोई संकेत नहीं दिया, है ना? जी। हाँ। इसलिए वो लाइट उसे दिखाई नहीं दी, वो काला रहे, नीला रहे, उससे कोई हुँ। फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए चाँद-तारे सब एक किस्म का है ना? एक ही तरह का हाँ। है ना? हाँ। उसे ना चाँद दिखाई देती है, ना तारे दिखाई दे एक तरह का लगता है। इसलिए क्या जी। हुआ, उसको दिखाई नहीं दिया। तो अब बताओ बेटा, ये जो अंधे व्यक्ति होगा, तो कैसे वो पता लगाएगा कि मतलब कोई सामान कैसा है या कोई चीज़ कैसा है? बताइए? उसको टच करके हुँ, टच उसको करके। टच करके पता लगा। हाँ, इंद्रियों द्वारा जो छाला होते हैं ना, है ना? स्किन हाँ। होती है हमारी, वो भी एक इंद्रियाँ है, 5 इंद्रियाँ में ना? हाँ। जैसे आँख है, कान है, जीभा है ना? नाक है, तो उसी तरह स्किन है। तो स्किन से हमें जब टच करते हैं तो ये छू के अनुभव होता है कि ये टेबल है, कि कुर्सी है, कि काठ है, कि पत्थर है ना? जी। हाँ, इसमें कोई आपको संदेह है? नहीं। कोई शंका है इसमें? नहीं। यानी कि इंद्रियाँ के माध्यम से हमें पता चलती है कि जगत क्या है ना? जी। संसार हमें कैसे पता चली? इंद्रियों के माध्यम से। जब जी। आँखें दिखती हैं तो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर संसार है। अगर आँखें नहीं जी। देखें तो हमें सुंदरता दिखाई देगी? नहीं। कुछ नहीं दिखाई देगी, आकाश भी नहीं नज़र आएगा, धरती भी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ हम चलते रहेंगे, है ना? ना वहाँ हाँ। पर जंगल नज़र आएगी, ना वृक्ष नज़र आएँगे, ना पेड़-पौधे नज़र आएँगे, जी। क्या कहते हैं, ना नदियाँ नज़र आएँगी, ना पहाड़ नज़र आएँगे, हाँ। कुछ नज़र नहीं आएँगे। तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कुछ नज़र ही नहीं आएँगे, तो हमें क्या पता संसार कैसा है? हाँ। तो जगत का अनुभव नहीं हुआ। और नहीं। जब तक हम आवाज़ नहीं सुनेंगे कान से, तो हमें क्या पता कि मनुष्य की आवाज़ कैसी है, जानवर की आवाज़ कैसी है, पता लगेगी? नहीं। नहीं। और नाक नहीं हुआ बेटा, नाक नहीं रहेगा तो हमें गंध पता लगेगा? किसी चीज़ का गंध है कि सुगंध है पता लगेगा? जैसे जानवर मर जाते हैं तो दूर से ही गंध आने लगती है ना? जी। है ना? जी। हाँ। हाँ, आपका ध्यान कहाँ है? इन बातों पर ध्यान दो। ध्यान इसी और बात पे है।
हाँ, अच्छा, धन्यवाद। तो ध्यान से जानवर जो सुन मर रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जानवर जो मरते हैं उसका क्या आता है, दुर्गंध आती है नहीं, हाँ बदबू आती है। और जो हाँ गुलाब का फूल होता है उसका क्या आता है, सुगंध आता है नहीं। हाँ। हाँ, हम्म। तो क्या हुआ, उसी नाक से गंध भी आई, सुगंध भी आई। जी। अगर नहीं, नाक काम नहीं करे तो हमें गंध सुगंध कुछ आएगी? नहीं। कोरोना जो हो गया था लोगों को, तो उसमें गंध आती थी किसी चीज का? आती थी, पर मास्क लगाने की वजह से नहीं थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं, कम हो जाती। नहीं नहीं, जिसको कोरोना लग जाता था उसको नहीं नहीं आती थी। नहीं आती थी। यानी कि उसको पता ही नहीं, नाक काम नहीं कर रहा था तो उसको पता ही नहीं चला क्या स्वाद है, नहीं है। जीभ स्वाद दे जी रही हाँ। थी, जीभा नहीं। स्वाद दे रही थी, नहीं। तो जीभा की वजह से मान लीजिए कोई खाना, जीभा काम कर रही है तब ना स्वाद देगी। अगर जीभा जी नहीं रही तो स्वाद पता नहीं चलेगा। तो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, उसी के हाँ। वजह से हम संसार के अनुभव करते हैं, है ना। जी। हाँ, इसमें कोई शंका है बेटा? नहीं। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है कि इस सभी जगत का अनुभव ही हमारी इंद्रियों की वजह से होती है। जैसे खाना है ना। तो एक ही हाँ व्यक्ति को वही खाना क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। एक ही व्यक्ति को हाँ क्या लगेगा, अरे इसका स्वाद ही नहीं है। हाँ। जैसे हमें मान लो कि बुखार लगती है नहीं, तो जी। बुखार में जब हम खाना खाते हैं तो खाना अच्छा हम्म। लगता है, हमें तीता जैसे नहीं। लगता है नहीं, ज्यादा बुखार रहती है तो हमें कहते हैं कि नहीं ये हाँ। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तीत लग रही है, मुंह तीत हो जाता है नहीं। जी। हाँ, और वही खाना जब दूसरे व्यक्ति खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, टेस्टी लगती जी हाँ। है ना। जी हाँ। तो हम्म। यानी कि एक ही अनुभव, एक ही वस्तु, हम्म। एक व्यक्ति को बुरा नजर आता है, एक व्यक्ति को अच्छा नजर आता अच्छा हो जाता है। है ना। हाँ। तो जैसे कि दूसरे फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो बेटा कि तीन गिलास रखे हैं, है ना, पानी के। जी। हाँ। पानी के तीन गिलास है, एक गिलास में बहुत हम्म। ठंड पानी है ना। हाँ। एक गिलास में बहुत ठंड पानी है, एक गिलास में बहुत गर्म पानी है। हाँ। और बीच में क्या किया नॉर्मल। हमने, सादा पानी रख दिया, ना गर्म है ना ठंडा है वो पानी, है ना। जी हाँ। तो जब एक हाथ हम गर्म पानी में रखेंगे और दूसरे हाथ आप ठंडे पानी में रखो, हाँ। तो ठंडे पानी वाला हाथ अगर उस बीच के पानी में, सादा पानी में रखेंगे, ना गर्म है ना ठंडा है, तो क्या अनुभव होगा आपको? उससे मतलब उतना कुछ अनुभव अनुभव नहीं होगा। नहीं, अगर ठंडे पानी में, ज्यादा ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में से हाथ निकाल के अगर हम सादा पानी में रखेंगे, नॉर्मल तो पानी में, तो क्या अनुभव होगी? हल्का गर्म जैसा अनुभव होगा। हाँ, हल्का गर्म जैसा अनुभव होगा, ये तो पक्का है। हाँ। हाँ, इसी तरह अगर ज्यादा गर्म पानी में से दूसरे हाथ को अगर उसी सादा पानी में रखेंगे तो क्या अनुभव होगी? हल्का ठंड मतलब ठंडा अनुभव होगा। हाँ, ठंडा अनुभव होगा। यानी कि एक ही पानी में, सादा पानी तो एक ही गिलास है, जी। उसी पानी में हमें दो किस्म का अनुभव हुआ कि नहीं, बताओ। ये तो प्रैक्टिकल है ना, साइंस का। हाँ। हाँ, एक हाथ रखो तो गर्म प्रतीत होती है, दूसरे हाथ रखो तो ठंडा हाँ। प्रतीत होती है। प्रतीत हुआ कि नहीं? जी हाँ। तो ये किस हाँ। लिए? हमारी इंद्रिय के स्किन की वजह से, है ना, छाला के वजह से, जी इंद्रिय हाँ। की वजह से जो हम छूते हैं, तो वो हमें अनुभव हाँ। होती है कि ये गर्म है कि ठंडा है। तो एक ही जी हाँ। पानी, अब हम बता सकते हैं कि वो पानी गर्म है कि ठंडा है? हाँ बता सकते हैं। कैसे बताओगी आप? आपको तो गर्म पानी ठंडा भी लगा और गर्म भी लगा, तो वास्तविक में क्या है वो पानी? कैसे बताओगी, बताओ। हम्म, हम्म, नहीं नहीं दिमाग बता लगा सकते। के। हाँ, अभी वो नहीं पता लग पाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हम कि हमारे हाथ ना गर्म पानी में हो ना ठंडा पानी में हो, अगर वैसे ही हम हाथ रखेंगे तब पता चलेगा, है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियों की वजह से ही ये संसार सही लगती है, नहीं कोई वस्तु जी सही हाँ। लगती है। और नहीं, अगर हाँ। इंद्रिय काम करे तो वो हमें सही हाँ। नहीं, सत्य असत्य का ज्ञान होगा नहीं होगा। नहीं होगा। क्या सत्य है क्या असत्य है हम नहीं जान पाएंगे।
इसका मतलब यही जी, है बेटा। तो इसमें आप ये बताओ कि खाना स्वादिष्ट होती है? नहीं। खाना नहीं। स्वादिष्ट नहीं होती है। जी, हमारे जीभा में अगर खाना, जीभा हमारे संकेत करती है ना? हाँ। कि कौन-सी खाना स्वादिष्ट है, कौन नहीं है। हुँ। खाना में स्वाद नहीं होता, हमारे इंद्रिय में स्वाद होती है ना? जी हाँ। कि हुँ। एक ही स्वाद, एक ही जीभ कहती है कि ये तीता खाना है और दूसरे लोग खाए तो वो कहता है बहुत टेस्टी खाना है। जी हाँ। तो ये किसका काम हुआ? ये इंद्रिय का काम हुआ, है ना? हमारे जो जी 5 हाँ। 5 इंद्रियाँ हैं ना, हाँ। वही काम कर रही है। हाँ। तो इसमें कोई शंका है आपको? नहीं। यानी कि जो ये सभी अनुभव क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है, नहीं? हमारे हुँ। अनुभव अलग हैं, आपकी दीदी की हाँ। अनुभव अलग होगी, आपकी हाँ। अनुभव अलग होगी, है ना? हुँ। हाँ। हुँ। अब हम ये अनुभव करके देखें, है ना? हमारे हुँ। अनुभव के रूप में। अब हम कहेंगे चलो हम इसे पर तर्क पर कहते हैं, हुँ। तर्क करते हैं किसी बात पर। आप कल हाँ। हमने आपको बताया था कि आपका जी। नाम अगर राहिनी बोले थे, नहीं? हाँ। हाँ, राहिनी है। तो अगर आपके नाम राहिनी है, तो हाँ। अगर कुछ दिनों के बाद आपको बोले थे ना, बच्चे में अगर लोग लोग आपको चिंटू पिंटू कह भी सकते हैं ना, हाँ। बच्चे में कहते हैं ना, ये चिंटू पिंटू मुन्नी कुछ भी कहते हैं। जब बड़े हाँ। होते हैं तो आपका नाम बदल जाता है। तो वो जी। जब नाम आपको कुछ दिनों तक लोग वही कहने लगेंगे राहिनी राहिनी, तो अब क्या होगा, हुँ। चिंटू पिंटू लोग भूल जाएंगे, है ना? हाँ। राहिनी कहने लगेंगे। तो आप हाँ। चिंटू भी हैं, आप राहिनी भी हैं, तो आप वास्तविकता में क्या है, राहिनी है कि चिंटू है? हम वास्तविक मतलब असल में हम कुछ नहीं है। वो दोनों में से कुछ नहीं। हाँ, वो बोलने वाले का वो बोलने का हाँ, बोलने उसका वाला मन है का। वो जो बोले। हाँ, जो बोले, जिसने अपना मन से जिसका अवधारणा जो लगा उसके लिए आप चिंटू है, नहीं? जो जानता जी। है कि ये ना इसका नाम चिंटू है, उसको अच्छा लगा चिंटू कह के बुलाया तो आप उसके लिए चिंटू हैं। और जो हाँ। आपको राहिनी कह के बुलाया उसके लिए आप राहिनी हैं। अब मैं हाँ। आपको राहिनी कह के बुलाती हूँ तो आप मेरे लिए राहिनी है ना? जी। हाँ। यानी कि नाम भी सही नहीं हुआ, नाम भी मिथ्या हुँ। है ना? हाँ। हुँ। अब बताइए कि कोई चीज़ हम दुकान पर खरीदने जाते हैं, नहीं? दुकान हाँ। पर खरीदने जाते हैं तो एक ही दिन कोई टमाटर का भाव 50 रुपए रहता है ना? हुँ। दूसरे हाँ। दुकान पर जाइए तो उसका भाव 65 रुपए कहेगा और कोई हाँ। तीसरे दुकान पर जाओ तो वो कहेगा 50 रुपए। होता है ना, एक ही हाँ। सामान 3 जगह 3 हाँ। मतलब तरह के कहते हैं। तो अब आप हुँ। बताओ कि वो टमाटर का सही दाम क्या है? वो उसके मतलब उस उसकी जो होगा अम, जैसा वो होगा उसके हिसाब से उसका दाम लगेगा। जैसे उसकी जैसा क्वालिटी दुकान, होगी। हाँ, दुकान वाला का जैसी क्वालिटी होगी उस तरह का दाम होगा, यानी कि टमाटर का दाम नहीं हुआ, क्वालिटी से भी जिसका दुकान हुँ। है, जिसका टमाटर है, वो अपना व्यक्ति, हुँ। उसका अपना इच्छा नहीं, उसकी हुँ। अपनी अवधारणा है, इच्छा है कि मैं अपने टमाटर 50 रुपए बेचूंगा और कोई कहे कि हाँ। नहीं हम अपना टमाटर 45 रुपए बेचेंगे, है ना? हाँ। तो उसकी अपनी अपनी अवधारणा है, यानी कि इच्छा है। तो हाँ। अपना उसका अवधारणा हुआ तो यानी कि टमाटर का सही सत्य है कि असत्य है, ये उसका मूल्य वो पता नहीं लगेगा। पता लगा? जी। नहीं। नहीं, वास्तविक मूल्य उसका कीमत जो है पता नहीं लगा सके हम, क्योंकि नहीं। सब अपना अपना धारणा बनाए हुए हैं। तो वो हाँ। भी मिथ्या हुआ, है ना? हाँ। वो भी बदलती रहती है, उसकी कीमत बदलती है, वो भी मिथ्या है। जो बदल गया वो हाँ। मिथ्या है। हमने कल तो तर्क की थी ना, जो बदल रहा है जी। वो सब मिथ्या है, माया है। हुँ। अब हुँ। बताइए कि जमीन है, कोई जमीन आज हुँ। खरीदने जाता है तो कहेगा 5 लाख के है जमीन है, 10 दिन के बाद हुँ। जाओ तो वो कहेगा 10 लाख है। हुँ। तो अब आप बताइए, कोई कहेगा नहीं 4 लाख में ही ले लो ना, 5 लाख ना 10 लाख हम बेच लेते हैं। तो उस जमीन हुँ। का सही वास्तविकता पता लगा? नहीं। नहीं, उसकी अपनी इच्छा। तो सब अपनी अपनी अवधारणा इच्छा पर है। सही और गलत क्या है वो पता नहीं लगाया जा सकता, सब मिथ्या है, यानी कि सब माया जैसे लग रहा है, नहीं? जी। मिथ्या है, माया जैसे लग रहा है। अब जैसे जी। बताइए कि समुद्र जो है बेटा,
तो समुद्र को जो हम हाँ, देखते हैं, तो समुद्र में हाँ, देखने जाते हैं, एक ही पल में वो सादा लगता है पानी, नहीं, शांत रहता है हाँ, समुद्र। और दूसरे पल में क्या होता है, उसका जो लहर है ना समुद्र का, वो ऊपर उठ जाता है। हाँ, तो हुँ, हमें क्या लगता है कि ये लहर अलग है और समुद्र अलग है, नहीं लगता है? हाँ, लगता है। हाँ, दो दो दिखाई देती है, पानी अलग, एक समुद्र भी दिखाई देती है, उसमें लहर भी दिखाई देती है। लेकिन फिर हाँ, कुछ ही देर में हम देखेंगे हुँ, कि वो लहर शांत हो जाती है, नहीं, हुँ, हाँ, क्योंकि पानी से लिया हुआ एक आकार है वो, है ना? हाँ, फिर वो पानी में जाके मिल जाती है, कुछ देर के लिए आकार बनाती है। तो वो भी क्या हुआ, हाँ, बदल रहा है ना? हाँ, तो जो बदलता है वो सही नहीं है, वो मिथ्या है ना? हाँ, हुँ, तो उसके बाद में हम एक ही पानी को एक ग्लास में रख दें, एक कप में रख दें, तो कप में जो हुँ, रहेगी कप की आकार की रहेगी, और जो ग्लास में है ग्लास की आकार की रहेगी, है ना? हाँ, हाँ, उसका रूप बदल जाएगा, गिलास जैसे होगा, या मान लो कि हाँ, अगर हम जग में रख दे तो उसका जग जैसा आकार हो जाएगा, है ना? हुँ, अब एक हाँ, कचौरा में रख दे उसको, बाटी में, तो बाटी जैसे आकार ले लेगी। लेकिन पानी तो पानी ही है ना, उसका रूप बदल रहा है सिर्फ देखने का, हाँ, है ना? ये भी हाँ, मिथ्या है। ये भी मिथ्या है, वो भी माया है। फिर हाँ, क्या होगा, जब दोनों एक ही में रख दो सब पानी बन जाएगा। तो उसी तरह से हाँ, क्या है, आभूषण है, सोना है। जैसे सोना के क्या हाँ, होते हैं, बाली होती है, बाला होता है, झुमका होते हैं। लेकिन सबके हुँ, देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन सब तो सोना ही है ना, है ना? इस सबका स्वरूप, से उस माने, शेप में ढल जाता है। हाँ, यानी कि देखने में उसका रूप जो आकार अलग लगती है, लेकिन सोना तो सोना ही है सभी, है ना? सोना हाँ, बाली से हुँ, अलग है बेटा, सोना हुँ, बाली अलग है, ये बताओ। अगर नहीं, सोना को सोना हम वही छोड़ है, दे, बस हाँ, शेप अलग है। हाँ, शेप अलग है, वो तो है सोना ही, तो उसका आकार बदल हुँ, रहा है, तो वो भी क्या है, हाँ, बदलने वाला है, तो वो भी क्या मिथ्या हुआ, है, मिथ्या हुआ। मिथ्या है। अब जैसे हो गया, अब घड़ा हुआ, है ना, माटी का जो बर्तन होती है, तो माटी को और हाँ, बर्तन को हम अलग कर सकते हैं कि माटी का ही बर्तन बनती है, ये बताओ। माटी का ही बर्तन बनते हैं। माटी का ही बर्तन बनती है, तो क्या है, माटी का बर्तन भी नहीं बदलता, है ना? नहीं, यानी कि नहीं, बर्तन बदल दो वो भी माटी हो जाती है, अलग नहीं होता है। हाँ, होता है अलग? हुँ, नहीं होते हैं। तो नहीं, ज्ञान मार्ग पर हम कहते हैं कि जो बदल रहा है वो मिथ्या, हुँ, वो है ही नहीं, वो मिथ्या है ना? हाँ, एक हाँ, विचार हमारी कल्पना है कि चलो इस तरह का हाँ, है, फिर वो कुछ देर हम कल्पना करते हैं, चलो ये सोना का झुमका है, फिर तोड़ देते हैं वो सोना बन जाता है ना? हाँ, कुछ हाँ, देर कल्पना करते हैं, ये लहर है, फिर वो मिल जाता है, कुछ देर बाद में फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। हम इसीलिए हाँ, सारी क्या है, कोई कोई बहुत देर के लिए कुछ कल्पना करते हैं, कुछ कल्पना क्या करते हैं, छोटी समय के लिए करते हैं, है ना? हाँ, 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 लेकिन सब कल्पना क्या है, इंद्रियों के द्वारा ही होती है। हाँ, इसलिए सब बदलता रहे, सब असत्य है। कोई हाँ, चित्रकार है, मान लो कि व्यक्ति, कोई अच्छा चित्रकार है जो तस्वीर बनाएगा, तो वो क्या कहेगा हुँ, कि चलो ये बहुत सुंदर तस्वीर है ना? हुँ, लेकिन जब हाँ, वही दूसरे व्यक्ति जो देखेगा, जो चित्रकार देखेगा, तो कहेगा आहा कितना अच्छा सुंदर तस्वीर है, इस पे चिड़िया बैठी है, ये है। और दूसरा जो गांव हाँ, को लोग आएगा तो क्या कहेगा, अरे क्या क्या बना के, फालतू चीज बना के कलर सबका बर्बाद कर दिया है। उसे सिर्फ कलर हाँ, नजर आएगी कि ये लाल कलर है, ये पीला है, ये नीला है, वो नहीं समझ हाँ, पाएगा उतना। लेकिन जो हुँ, ये चित्रकार है समझ लेगा। तो इसी तरह से सबका हुँ, अपना अवधारणा है, तो वो भी मिथ्या है। हाँ, अब हम दूसरी बात करेंगे बेटा, ये तो समझ में आएगी कि और कुछ हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन है, आपकी सवाल है? नहीं, 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 समझ लिए? हाँ, चलो अच्छी बात है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, नश्वरता की। जो नष्ट हो जाते हैं ना, जो नष्ट होने वाले हाँ, हैं, नश्वर है, हाँ, उसकी हम उसकी तुलना करते हैं। अब मान लो जी, बेटा कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, है ना, कोई हाँ, मूवी देख रहे हैं, अगर हुँ, उसको हम क्या करेंगे, चैनल को भगा देंगे हुँ, रिमोट से। हाँ, चलो हम जी, 3 घंटा के हैं, हम इसको भगा दिए, आगे बढ़ गए हम, हाँ, तो 3 घंटा पीछे चला गया ना समय, हाँ, कल्पना करो, तो पीछा चला हाँ, जाएगा, तो 3 घंटा का मूवी नहीं देख पाएंगे। तो लास्ट में हमें पता नहीं, चलेगा कि उस मूवी में क्या हुआ, नहीं हुआ, पता चलेगा? नहीं, 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 क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था, हमने समय को भगा दिया, है ना? जी,
तो समय को भगा दे तो लास्ट में उसका कुछ ही पल नज़र आए कि ये मूवी था, इतना ही जानकारी हुई। हमारे जी, हमारे स्मृति में रहेगी वो? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं तो कैसे स्मृति में रहेगी? तो उसी तरह हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, है ना? टमाटर हाँ, का ही। आपका टमाटर बहुत प्रिय है ना, इसलिए टमाटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हाँ, हमको टमाटर आप बहुत कुछ प्रिय है। हाँ, अच्छा है कि प्रिय है, हमें एग्ज़ाम्पल देने हाँ, में आसान हुआ, है ना? हाँ, कि आपको हाँ, प्रिय है टमाटर। टमाटर तो हर पल घर में रहती है ना, हाँ, इसीलिए। मेरे घर में हमें हर पल रहती है। चलो अच्छी बात है। बिना तो टमाटर का हम खाना नहीं खाते। अच्छा, बाप रे वाह! हाँ, हाँ, टमाटर खाते हैं तो फेस भी लाल-लाल हो जाती है, पता है? हाँ, हाँ, टमाटर खाओ, तो अभी टमाटर का तो बहुत गुण है उसमें। वो तो हाँ, हाँ, बहुत गुण है, साइंटिफिक गुण भी है। आप पढ़ रही हो ना, हुँ, देखना हाँ, उसको। और दूसरी बात क्या है बेटा, मान लो कि आपकी प्रिय टमाटर है ना? उसको हुँ, जैसे हमें समय को भगा दिया टीवी को, उसी तरह हाँ, मान लो कि 5 दिन के अगर उस टमाटर को हम रखेंगे, खाए नहीं हाँ, उसी तरह छोड़ दो आप। तो हाँ, 5 दिन के बाद अगर हम सोचेंगे, तो हुँ, टमाटर हमें कैसा नज़र आएगा? सड़ा हुआ। सड़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसको हुँ, अगर 5 घंटा भी छोड़ दो, अगर पूरे 5 दिन ले लो तो वो टमाटर क्या हो जाएगा? अगर इमेज करो, तो वो उसमें कीड़ा हो जाएगा वो और सड़ खराब जाएगा, हो है जाएगा। ना? पानी और हुँ, मिट्टी हो जाएगा, है ना? हुँ, गल जाता है ना टमाटर, छोड़ देते हैं हम हाँ, 5-6 दिन तो। हुँ, तो आप इमेज करो तो इसी तरह क्या है, जब हम 5 दिन के बाद कल्पना करेंगे तो वहाँ टमाटर ही नहीं दिखाएगी, वो तो सड़ गई है ना? गायब हो गया हाँ, है। हाँ, 5 दिन के बाद में अब जाना रखे हो टमाटर किस कोई कहेगा कि अरे टमाटर हुँ, लाए हैं घर में। आप 6 दिन के बाद हाँ, देखने जाना उस टमाटर को, एक ही बार, हुँ, तो देखोगे कि टमाटर तो सड़ के उसमें कीड़ा-उड़ा लग गया, वो टमाटर है ही नहीं वहाँ पर। जी, तो वो क्या हो गया, हमारे स्मृति में याद रहा कि टमाटर है, लेकिन हम देख पाए? नहीं देख पाए, तो वो हमें याद नहीं नहीं देख रहेगी। अरे देखा ही नहीं तो टमाटर क्या है ना? जी, तो अगर उसे हम देखते तो हमारी स्मृति में बन जाती वो, है ना? बहुत देर हाँ, तक रहती। हमने नहीं हुँ, देखा, वो गायब हो गया, देखा और वो गायब हो गया है, वो सड़ गया है देखने गए, तो क्या हाँ, हुआ? वो स्मृति में नहीं रहा, है ना? जी, हुँ, देखते ही गायब हो गया, चलो देखने गए वहाँ हाँ, टमाटर है ही नहीं, तो बात खत्म। तो क्या होता है, जब हम लंबे समय तक कोई चीज़ का कल्पना करते हैं, है ना? हुँ, देखते हैं किसी चीज़ को, अनुभव करते हैं, उसके साथ रहते हैं, या हाँ, घर हो या वस्तु हो या हुँ, रिश्तेदार हो, तो उससे लगाव हो हुँ, जाती है, तो वो क्या होता है, हमारे मेमोरी में, स्मृति में छप जाती है, सभी यादें, है ना? जी, हुँ, अगर जो चीज़ हमारे साथ नहीं रहे, एक पल के लिए रहे, 2 सेकंड के लिए रहे, जैसे आप बाज़ार जाती हो, है ना? हाँ, बाज़ार में कोई मिल जाए 2 सेकंड के लिए, तो आपको बाज़ार के हर लोग आपको याद रहती है? हाँ, थोड़ा देर के लिए आपको लोगों की याद होती है कि कौन-कौन कपड़ा पहना हुआ है, कैसा है, नहीं है? थोड़ा देर याद रहता है फिर भूल जाते फिर भूल जाते हैं क्योंकि क्षण भर देखते हैं तो लगता है कि हरा रंग का कपड़ा पहना हुआ है। कुछ आगे जाते हैं दूसरा व्यक्ति मिल जाता है उसको हम भूल जाते हैं, है ना? हुँ, हाँ, तो ये सब क्या है, अनुभव है, यानी कि थोड़ी देर के लिए अनुभव है। जब छोटा समय होगा तो छोटा अनुभव रहेगा, बड़ा समय रहेगा तो बड़ा अनुभव होगा, है बड़ा ना? अनुभव अगर अगर कोई समय हम जाएँगे और तुरंत वहाँ से लौट गए, नज़र दिए हुए, तो हुँ, वो भी अनुभव नहीं रहेगा हमें, है ना? हुँ, अनुभव में रहेगी। अगर हम जाएँ, कहीं पर जाएँ और लौट जाएँ, मंदिर में गए, कुछ देखे नहीं, सीधे लौट गए, तो हमें याद रहेगा कि क्या-क्या था उसके अंदर? नहीं, नहीं, नहीं। यानी कि क्षण भर हुआ, यानी कि समय की वजह से हमारी स्मृतियाँ रहती हैं, हुँ, हमारी हाँ, स्मृतियाँ में छपी रहती हैं वस्तुएँ, जी, लोग हो, वस्तु हो या चीज़ हो, है ना? जी, हमारी बातें हो या हमारी हैबिट हो, हमारा जो सब कुछ है, वो स्मृति की वजह से है ना? जी, हाँ, उस दिन हमने बात की थी ना स्मृति की कि अगर हमें एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, हमारी याददाश्त चली जाए, तब तो हाँ, हमें कुछ याद ही नहीं रहेगी, तो हमारे लिए क्या हुआ? कुछ ही स्मृति में नहीं है। हमारे लिए हुँ, दूसरी दुनिया हो जाएगी, हम दूसरे कंट्री में चले जाएँगे, नदी में कूद जी, गए, है ना? कोई नदी में हाँ, कूद गया, गिर गया, वो बहाव में हुँ, किसी मूवी में भी देखते हैं ना आप कभी-कभी,
दूसरे जगह हाँ, चले जाते हैं। उसके बाद हाँ, में उसे याद नहीं रहती है तो उसको नया नाम दिया जाता है, नई जगह होती है, नहीं? और नए हाँ, लोग मिलते हैं, तो वो उसी को अपना मानने लगता है। हाँ, तो स्मृति की वजह से ही सब कुछ है, स्मृति नहीं है तो कुछ नहीं है, सब नश्वर जी, है ना? हाँ, सब हाँ, नाश होते हैं, सब बदलते रहते हैं, स्मृति भी बदलती है, बस हो गया। हुँ, तो इसी को हम माया कहते हैं, इसी सब जी, माया है, जो जो बदल जाए, जो परिवर्तन हो जाए वो मिथ्या है, वो माया जी, है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि मान लो कि कोई, अब जैसे घर है नहीं, बड़ा हाँ, घर आपने देखा, और 10 साल के हुँ, बाद आओगे तो उसमें हाँ, क्या होगा, आपको जो घर है, हुँ, उसमें परिवर्तन होगा? हेलो, हेलो, बोल रहे कि उसमें हाँ परिवर्तन होगा? हाँ हाँ, 10 साल के बाद देखिएगा तो उसमें परिवर्तन होगी, है ना, घर में। हाँ, जैसे उसका कलर हाँ, चेंज हो जाएगा, या तो पुराने घर हुँ, टूट के कोई नया घर बन जाएगा, है ना? जी, एक हाँ, एक तल्ले का घर था वो 4 तल्ला वाला बन जाता है ना? हाँ, हुँ, तो उसी तरह से है स्मृतियाँ। मतलब क्या है, बदलती रहती है। आज देखेंगे इस जी, किस्म से तो सब नश्वर है ना? हाँ, मिथ्या है, हुँ, घर भी बदल गए। कोई जगह आप हाँ, देखिएगा तो बड़ा पहाड़ रहेगा, और हुँ, 2 साल के बाद देखिएगा तो वो पहाड़ को खुद देता है, वहाँ पर रास्ते बन गए होते हैं, नहीं? हाँ, 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 तो वो भी नश्वर है, पहाड़ भी नश्वर हुआ, उसको भी लोग हाँ, तोड़ के कुछ भी बना सकता है। घर हाँ, भी नश्वर है, 10-20 साल तक रहेगा, वो हाँ, भी नहीं रहेगा। जंगल है, हाँ, जंगल को काट कर लोग वहाँ पर घर बना लेते हाँ, है ना? हुँ, जैसे हुँ, नदी है, नदी को भी क्या करते हैं लोग, उसके जो रास्ते हैं वो चेंज कर देते हैं, है ना? आज हाँ, हो जाएँगे तो जाता वहाँ पर नदी बहती रहती है, दूसरे 10 साल के बाद देखिएगा तो उसका बहाव दूसरे तरफ रहता है, नहीं, हाँ, नदी का, हो चेंज हो जाता है, जाती है। तो हाँ, इसी तरह से क्या है, सब चेंज होते रहते हैं। और हाँ, जो जब थोड़े देर के लिए चेंज होता है तो उस स्मृतियाँ भी धीमी हो जाती हैं, हाँ, थोड़ी देर के लिए हो जाती है, नहीं? हाँ, जैसे मान लो कि 10 साल के बाद जाओगे कहीं, तो वहाँ पर देखते हैं कभी हाँ, जंगल होता है, और 10 साल के बाद जाओ तो वहाँ पर सभी जो जंगल काट कर वहाँ पर पूरे फील्ड बना दिया जाता है, नहीं? पूरे जी हाँ, सादा खेल का मैदान बना दिया जाता है, तो वो भी जी हाँ, बदलता है। यानी कि हाँ, भावनाएँ भी बदलती है, विचार भी बदलती है, हाँ, इच्छाएँ भी बदलती है। इसी तरह हाँ, से क्या है कि हम सब कुछ हमारा बदलता रहता है, इसलिए अगर हुँ, आप रोज क्रोध में होते हैं तो क्रोध आपके हुँ, लिए वास्तविकता बन जाती है ना? हाँ, हाँ, अगर रोज करो क्रोध करो, आप गुस्सा में रहो तो आपको लगेगा कि हाँ, लोग कहेगा ये गुस्सा वाली लड़की है, तो ये खाली हाँ, गुस्सा ही करती रहती है, कहेंगे हाँ, कि नहीं? जैसे हाँ, आप टीचर कहेंगे, होती हैं, आप स्कूल में जाती हैं, तो टीचर क्या हाँ, कहेंगी जानती हो? टीचर क्या? आपको अगर डांटे, हर दिन वो डांटे हुँ, आपको, तो आप क्या हाँ, कहोगी, ये गुस्से वाली टीचर है, कहेंगे ना? हाँ, हाँ, ये टीचर गुस्से वाली है, बहुत गुस्सा करती रहती है। हाँ, तो उनका क्या है, वही अवधारणा बन जाता है कि ये वो टीचर एक थी हमारे स्कूल में, वो गुस्से हुँ, वाली थी। उसका नाम ही वही रख देते हैं, है ना? हाँ, गुस्से वाली टीचर। यानी कि हाँ, जो जो आप डेली देखते हो ना, वही आपको सच लगने लगती है ना? हाँ, हो सकता हाँ, है कि वो टीचर स्कूल में गुस्सा करते हो, घर में जाके बहुत प्यार से बात करती है ना? हाँ, तो हाँ, जिससे प्यार से बात करे, उसे वो प्यारी लगेंगी, और जो गुस्सा से हाँ, बात करे, उससे वो तो गुस्सा वाली ही लगेंगी ना। हाँ, तो इसीलिए उनका भी क्या है, जो देखेंगे वही हमें सही लगेगा। तो हाँ, जो हम देखते रहते हैं वो सही लगने लगती है। तो यही क्या है हमारा, क्योंकि स्मृति केवल दोहराव है ना? जो हमारे मन में रहता है, हाँ, भावना में, तो वही हुँ, रहता है, वही सच हो जाती है। तो ये हाँ, सब क्या है बेटा, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है ना? ये हाँ, जो है सभी बदलाव हो रही है, लेकिन ये जीवन के लिए ज़रूरी है। हुँ, अध्यात्म में कहते हैं कि ये माया है, ज्ञान के लिए हमें पता चला कि ये माया है ना? हाँ, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो सब ज़रूरी है, क्रोध करना भी ज़रूरी है, बदमाशी कोई करे तो जी, उसको तो क्रोध करना होगा ना उस पर। हाँ, अब कोई बदमाशी करेगा तो हमारे माता-पिता हमें पीटते हैं, डाँटते हैं, तो हमारे भलाई हाँ, के लिए डाँटते-पीटते हैं ना? जी, अगर नहीं डाँटेंगे, पीटेंगे तो हम तो बदमाश हो जाएँगे ना? हाँ, तो इसीलिए कोई हमें डाँटे अपने से बड़े लोग, या टीचर डाँटते हैं, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है ना? जी, तो हाँ, हमारे लिए डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। हम अपने हाँ, मनमानी नहीं कर सकते।
जो हमारे हाँ, माता-पिता कहें वो मानना चाहिए, जो टीचर हाँ, कहते हैं वो मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट देते हैं, है ना? जी हाँ, तो वो हाँ, हमें भोगने पड़ेंगे। अगर मान लो हाँ, किसी को टीचर कहेंगे देखो लड़के सबसे बात नहीं करो, लड़की सब ज़्यादा बातें नहीं करो, कितने लड़के हाँ, बदमाश होते हैं, आप उनसे हाँ, बातें करोगे तो फँस जाओगे, आप उधर नहीं हाँ, जाओ, वो बुरे व्यवहार करेंगे आपके साथ, हुँ, तो हम क्या करेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे और उसके साथ चले जाएँगे बात करने, कोई बुरा भी हो सकता है ना हाँ, उसमें। तो हमारे हाँ, साथ अगर बुरा व्यवहार कर दे, तो क्या होगा? हुँ, मान ले हमारे तो बर्बादी हो गई ना। तो हाँ, उस समय अगर टीचर हमें नहीं डाँटेंगी, हमारे माता-पिता हमें गाइड नहीं करेंगे, तब तो हम बुरे रास्ते पर लग जाएँगे। हुँ, तो इसीलिए जो वो कहते हैं वो सही है, क्योंकि हुँ, हमारा जो उम्र है ना, अभी आप 15 हाँ, साल के हो, है ना? तो 15 जी, साल से 16 साल, 17 साल, 20 साल तक क्या होता है, हमारे मन हाँ, सही नहीं रहता। हमें क्या लगेगा, नहीं, जो हम कहते हैं ना, वही सही है। आपके मन में हो जी, रहा है ना? मतलब? कि जो मैं हूँ, आपको भी होता होगा। आपकी सहेली सबसे पूछना, कहेगी कि नहीं जो हम सोचते हैं हम ही सही हैं। हमारी मम्मी डाँटती रहती हैं सिर्फ, खाली बेकार की डाँटती रहती हैं। हमारे पापा डाँटते रहते हैं, हमारे दीदी डाँटती हैं। नहीं, नहीं, हुँ, अब आपको ज्ञान हुआ ना, तो आप ये जी, सोचना कि वो डाँटती नहीं है, ये सभी जो है, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये माया ने बनाया है। माया के मतलब हाँ, क्या होता है? देवी है। देवी जी, का मतलब है प्रकृति। हमें प्रकृति, देवी ने जो कहा है, उसी पर हुँ, चलना चाहिए। जैसे देवी ने माँ-बाप को बनाया है ना? टीचर को बनाया है, तो वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो जी, हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए, जो हमें कहते हैं अच्छे-बुरा, ये जी, अच्छा है, ये बुरा है, तो वो हमें मानना चाहिए। नहीं तो उसका जी, परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। हमें अभी हाँ, पता नहीं है कि हम गलत करते हैं कि सही करते हैं। इसीलिए हाँ, आज के बाद आप भी क्या करना, बिना मम्मी-पापा से पूछे या अपने दीदी से पूछे या मान लो टीचर से पूछे, कोई भी गलत काम नहीं हाँ, करना है ना? किसी से अपने मन से नहीं, वैस कोई कुछ कहे, हाँ, कोई कुछ कहे तो सलाह लेना है कि हमें ये आदमी ऐसा कह रहा है, हम करें कि नहीं? तो अभी क्या है, आप छोटे हैं, तो वो आपको बताएँगे, हाँ, ये सही है, ये कर लो, तो ठीक है, कर लेंगे। हुँ, अगर आपको बताएँगे कि ये गलत है, नहीं करना, तो नहीं करना है। तो आपका अभी छोटे हो ना, तो आपका हुँ, अच्छा-बुरा आपके मम्मी-पापा सोचेंगे, है ना? आपके जो बड़े हैं, वो सोचेंगे, हुँ, आपके टीचर सोचेंगे। सही बात है ना? हाँ, हम भी हाँ, जो भी काम करते हैं अपनी दीदी से पूछ के ही करते हैं, बिना पूछे कोई काम नहीं करते। हाँ, बिना पूछे थोड़ा ज़ोर से बोलना बेटा, हैं? हुँ, बोल रहे कि हम बिना दीदी से पूछे कोई काम नहीं करते। हाँ, इसी तरह बोलो। अभी आवाज़ अच्छी आ रही है। हाँ, हाँ, एकदम सही बात कहा आपने। बिना दीदी से पूछे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो अब आपको ना मम्मी-पापा से जो हाँ। मम्मी-पापा से नहीं कह पाते वो दीदी से कह के उनसे पूछ लेते कि ये सही है कि गलत है? हाँ, कोई बात नहीं है। मतलब जिसे आप कह नहीं पाते हो, जो आपको नज़दीक रहे, वो कह दिया बस हो गया, है ना? वो हाँ, सही कहेंगी, आपको तो गलत सजेशन देंगी नहीं, दीदी हैं तो। नहीं, तो आपको अपने मन से नहीं चलना है, तो इससे हुँ, क्या होगा? कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा, है ना? कोई आपको चीटिंग नहीं कर पाएगा, है ना? इसीलिए तो तो ये हमको आपको अपनी दीदी अपने पे फ्रेंड को भी सिखाना है। बेटा ये चीज़ आप अपने फ्रेंड को भी सिखाना, ठीक है ना? कि ये सब हुँ, माया है ना? ये हमें हाँ, सचेत होके रहना है। हमारा जो उम्र है ना हुँ, 15 से 20 साल, 22 साल, वो हम जो सोचते हैं हमें लगता है वही सही है, लेकिन वो सही नहीं रहता है। तो आप भी वैसा ही नहीं उन करना, लोग को ठीक है ना? सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोग हुँ, को हुँ, जो हुँ। करना था वो कर चुके हैं। नहीं, नहीं, जो कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं वो भी ठीक है, लेकिन मान लो कि जो गलती नहीं किए हैं, फिर आगे जाके गलती करेंगे, उसको तो समझाना हुँ, होगा ना। जो उसको समझा देंगे कि हाँ, ऐसा नहीं करना अब, नहीं तो ऐसा होगा। जिसने नहीं किया है गलती, तो उसको समझाना है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप समझ गई ना? हाँ, हाँ, आप समझ गई तो हो गया। जब आपको ज्ञान हुँ, हुआ तो आप समझिए ना। उनको भी जब थोड़ा हाँ, ज्ञान हो जाएगा तो वो समझ जाएँगी, है ना? लेकिन आप हुँ, फ्रेंड हो तो उनको थोड़ा थोड़ा सिखाना, है? ठीक है हुँ, ना? हाँ, हाँ, तो ये क्या है, सब भावनाएँ की वज़ह से होती है। भावनाएँ हमें हमारे बहती है ना, भावना में हमें नहीं हुँ, चलना चाहिए, क्योंकि भावना तो बदलती रहती है। हमने पढ़ा ना कल, हुँ, सीखा ना? हाँ, हाँ, हमें हाँ, भावना में नहीं चलनी चाहिए, भावना बदलती रहती है। क्योंकि स्मृति केवल दोहराव है, और सत्य का मापदंड क्या है? सत्य का एक ही मापदंड है कि हमारे जो है
वो सभी चीजें क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, नहीं। जो सत्य असत्य क्या है, अपने अपने अवधारणा है, किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। तो किसी को वही चीज एक दिखाई देती है, किसी को दो दिखाई देती है। तो इसी तरह से है। तो अब है स्मृति में जो हमने कहा था कि अब बताओ बेटा कि अभी जो स्मृति में हमारे हैं, तो टमाटर अगर इस आपकी स्मृति में है, अगर आम रहे टमाटर तो वहीं पर है, अगर आपको कहेंगे कि टमाटर खा लोगे तो अभी खा लोगे नहीं। हाँ अगर उस टमाटर को आपने खा लिया, मान लो खा लिया है, अभी टमाटर नहीं है हाँ वहां पर। हाँ, टमाटर नहीं हाँ। है। आपने आम खाया था कभी? हम्म। हाँ हाँ हाँ। आम खाए थे आप? हाँ थोड़ा अच्छे से बोलो, आपकी जो आवाज। हाँ। हाँ खाए थे। अच्छा, तो आम आपके पास तो नहीं है अभी। नहीं। तो वो तो स्मृति में है ना, याद तो है कि आम खाए थे। हाँ। तो अभी क्या वो याद को आप खा सकते हो अभी लाके? नहीं। नहीं खा सकते हो, तो स्मृति बन गई, है ना। तो हाँ। वास्तविक तो नहीं रहा। तो जो भी नहीं। हमारी याद में है, हमारी कल्पना में है, वो स्मृति में है, वो भी वास्तविक हाँ। नहीं है। वो सब नहीं। क्या है कि वास्तविक नहीं रहा, असत्य है, वो अब कल्पना बन हाँ। गई है ना हमारी। वो जी। कल्पना हो गई। हम्म। तो जो अभी है, यहाँ है हम्म। बेटा, वही वास्तविक है ना। हाँ। जो अभी यहाँ है वही वास्तविक है। हाँ। जो स्मृति में है वो क्या हुआ, अवास्तविक है, असत्य है, कल्पना है एक, है ना। जी। सिर्फ कल्पना बन के रह गई। हम्म। अब आप है कि स्टूडेंट है, आप बड़े बेटी हैं, आप बड़े लोग हैं, बड़े नेता है, सब क्या है, हमारी अवधारणा है नहीं। जी। सब बदलते रहते हैं, सब बदलेंगे। तो यदि आपको जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। हम्म। जीवित रहने के लिए हम संसार में है, तब तो हमें सभी कल्पना तो करने पड़ेंगे नहीं। हाँ करनी अवधारणा तो पड़ती है। रखने पड़ेंगे। मम्मी हाँ। पापा स्मृति में सब मिथ्या है, रिश्तेदार सब मिथ्या है, लेकिन हमारे जीने के लिए तो हमें मम्मी पापा दीदी सबकी जरूरत है ना। हाँ। 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 तो उत्तर जीविता, उसे हम कहते हैं उत्तर जीविता, जीने के लिए ये सब माया उत्तर जरूरी है जीविता। हमें। हाँ, उत्तर जीविता, इसके लिए सब जरूरी है। ये माया है, मिथ्या है, सब चीज है ना। फिर भी हाँ। जीने के लिए सब जरूरी है ना। हाँ। तो अब हाँ। क्या हम समझे कि सब बदल रहा है, यानी कि ब्रह्मांड ही बदल रहा है नहीं। जी। मान लो पृथ्वी पहले क्या थी, गोला था नहीं। मतलब हम्म। उसमें आग की तरह थी, हमने पढ़ा है ना साइंस में। हाँ। अब वो बदल के क्या हो गया, इस तरह से बन गया कि लोग उस पर बैठने लगे, है ना। हाँ। तो इसी तरह पृथ्वी बदली थी, पृथ्वी का भी आकार परिवर्तन हुआ, है ना। हाँ। पृथ्वी, हाँ, तो इसकी मतलब पृथ्वी भी मिथ्या है। हाँ। और सूर्य भी क्या है, कभी आता रहता है, कभी मान लो रात में सूर्य नहीं होता है, दिन में सूर्य होती है। तो वो वो क्या भी है, मिथ्या है। हाँ, वो भी बदलता रहता है। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्रह्मांड में जो जितने भी चीज है वो सब बदलती रहती है। तो सब भी हाँ। क्या है, मिथ्या है, माया है। मिथ्या है। अब माया है। हाँ, तो इसमें अभी के लिए वो सब माया ही है, हम भी तो माया ही है ना। हमारा शरीर भी जी। माया है। तो जीने के हाँ। लिए अभी हम सिर्फ हम इसे याद करेंगे, ठीक है ना। सीधे हम जी। सिर्फ इसका ज्ञान लेंगे हम कि ये सब जी। माया है, लेकिन जीने के लिए तो सब आवश्यक है नहीं। हाँ। हाँ, ये हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। ये सब तो माया है, किसके पीछे हम लगे हैं, तो हमें जितना हाँ। आवश्यकता है, जितना जरूरी है, वही काम करेंगे, है ना। हाँ। हाँ। हाँ, जितना जरूरी है वही काम करेंगे। हाँ। हाँ। तो अब क्या है, स्मृति की बिल्कुल जरूरत अब जगत की भी जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर की जरूरत तो है। जी। क्या है ना, हाँ। स्मृति में अब शरीर को तो जरूरत हाँ। पड़ेगी ना हमें रहने के लिए, हाँ। जीने के लिए जगत में। तो शरीर भी हाँ। चाहिए, स्मृति भी हाँ। चाहिए। तो हाँ। सब कुछ की जरूरत है जीने के लिए। अगर हाँ। नहीं जीना है तो कुछ की जरूरत नहीं है ना। नहीं। नहीं। तो हमारा जीवन स्मृतियों से बुना हुआ है, एक माया जाल जी। है। स्मृति में है तो हाँ। हमारे लिए पूरे संसार है नहीं। अगर स्मृति जी। हमारे लिए गुम गई, अगर याददाश्त चला गया, कोमा में हम चले जाते हैं ना, कोमा हाँ। में होते हैं ना। हम्म। तो कोमा में हाँ। जाने के बाद क्या होता है, कुछ याद रहती है? नहीं। कुछ भी याद नहीं रहती है। तो क्या हुआ, स्मृति में अगर है तो हमारे लिए पूरे संसार बहुत अच्छा है नहीं। जी। स्मृति हाँ। अगर नहीं है तो सारा संसार क्या है, जीरो है ना। जी। शून्य है, कुछ भी रह हाँ। जाएगा,
सारा नहीं। संसार माया है। हाँ, अगर स्मृति है तो सब संसार है, बहुत सुंदर संसार है। तो सभी हाँ, क्या है, हमारी स्मृति की वजह से संसार है। स्मृति नहीं हाँ, है तो संसार नहीं है। नहीं है। यानी कि स्मृति बदलती रहती है तो सभी जी, संसार भी बदलता रहता है। तो जी, स्मृति भी मिथ्या है, संसार भी मिथ्या जी। है। हुँ, सिर्फ हम है, अनुभव करता हाँ, है ना? हुँ, आत्मन है, आत्मन ना बदलती हुँ, है, ना कहीं जाती है, ना परिवर्तन होती है। तो आत्मन यही है, अभी है। हुँ, आप हमसे बात कर रही हैं ना, हम आपसे हाँ, बात कर रहे हैं। तो हम लोग हाँ, दोनों का आत्मन मिल रहा है। तो अब हाँ, हम आपके पास भी आत्मन है, मेरे पास भी आत्मन है। तो हाँ, एक आत्मन ही है सो सदैव रहेगा। और हाँ, सब कुछ क्या है, जो अनुभव करता है वही रहता है, और सब कुछ माया है, जी, मिथ्या है, हाँ, बदलती रहती है हाँ, ना? तो हाँ, आपको इसमें कोई शंका है बेटा, बताओ। नहीं। अब हमें बताओ, माया के ज्ञान से आपने क्या ज्ञान पाया? कि जो हम जो हम देखते हैं, वो सब मिथ्या है। हाँ, जो हम देखते हैं वो सब मिथ्या है ना? हुँ, तो हाँ, हाँ, जो संसार है सब मिथ्या है, तो सही क्या है आप बताइए? जो मेरे क्या? रिलेटिव्स हैं, वो सब भी मिथ्या है। हाँ, जो मेरे हाँ, आस-पास है, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मिथ्या है, बस जो है सो मेरी आत्मा है, हाँ, वो आत्मा मिथ्या उसे नहीं हम है। क्या कहते हैं? क्या? उसे क्या कहते हैं, आत्मन को हम क्या कहते हैं? आत्मन को अ, क्या कहते आत्म थे? हम कल क्या कहा था, मैं को क्या कहा था हमने? हम क्या है? आत्मन, आत्मन। आत्मन का दूसरा नाम क्या है? परमात्मा, परमात्मा। उसका दूसरा नाम क्या है? नहीं बस याद है। क्या अभी- क्या है? साक्षी, अनुभव करता, है ना? अनुभव करता? भूल गई है ना? भूल नहीं, गया, कोई बात हाँ नहीं, भूल वही गया। आत्मन है। वही आत्मन है, जी, अनुभव करता जिसे कहते हैं, अनुभव जी, करता है। अनुभव करता, हाँ, तो बाकी क्या रह गया? अनुभव करता है ना? जी, सिर्फ हाँ, आत्मन रह गया, अनुभव करता रह हाँ, गया। उसी को हाँ, आत्मन नाम है, उसी का अनुभव करता नाम है, उसी का हाँ, साक्षी नाम है ना? हाँ, उसी का शून्य नाम है, उसी को हम ब्रह्म हाँ, कहते हैं। उसका नाम हाँ, ब्रह्म है। तो अब जी, बाकी क्या रह गया? सब संसार माया है, अनुभव हाँ, करता रह गया। हुँ, तो अब हाँ, आपको इसमें कोई शंका है बेटा तो पूछ लो। आपने नहीं, समझ लिया सब? हाँ, अच्छे से। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं, हमें नहीं सुनना चाहिए था? आपको कुछ डर लगा इससे? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा लगा ना? साइंस भी तो हाँ, यही कहती है ना? हाँ, हाँ, सब बनता है, सब बिगड़ता है, नहीं? सबका सृजन जी, होता है, विकास होती है, विकास क्रम जो होती जी, है ना, हाँ, डेवलपमेंट, तो सब विकास क्रम होती है, फिर वो क्या होता है, जी, टूट जाता है, फिर उसका नाश हो जाता हाँ, है ना? हाँ, हुँ, तो उसी तरह से है। तो अब हुँ, इसमें आपको कोई शंका है? नहीं ना है? माया किसको नहीं, कहते हैं जान लिया? माया को ज्ञान हो हाँ, गया? हाँ, हाँ, चलो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने माया का ज्ञान भी ले जी, लिया। धन्यवाद। अब हाँ, अब कल हम ब्रह्म हुँ, ज्ञान, ब्रह्म क्या है उसके बारे में चर्चा हुँ, करेंगे। ये ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं ना हम, हाँ, अनुभवकर्ता कहते हैं, एक ही है, अनुभव जी, अनुभवकर्ता एक ही है, वही हुँ, साक्षी है, तो कैसे एक है? तो उसका ज्ञान हम हुँ, कल लेंगे, ठीक है? प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम। हाँ।